हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीसैट एज एंड वेलकम बैक टू आवर सीरीज। तो आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम का एक छोटा सा टॉपिक जिसको बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। देखो, अब रिमाइंडर थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गया है। उसका रीजन है कि पिछले 11 साल में रिमाइंडर थ्योरम से आए 6 क्वेश्चन, जिसमें से 4 क्वेश्चन आए हैं आपके 2023 के पेपर में। ठीक है, तो 23 में 4 क्वेश्चन यानी कि 10 नंबर का पेपर आपका रिमाइंडर थ्योरम से था। तो जो टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था टिल 2022 एकदम से बहुत इंपॉर्टेंट बन गया है क्योंकि 4 क्वेश्चन आए रिमाइंडर थ्योरम से। ठीक है, तो लेट्स सी, अब इसको समझते हैं। ठीक है यार, देखो सबसे पहली चीज है, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं 21 मल्टीप्लाइड बाय 22 मल्टीप्लाइड बाय 23 डिवाइडेड बाय 20, व्हाट वुड बी द रिमाइंडर इन दिस सिचुएशन। ठीक है, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, वो ये कि रिमाइंडर्स आर मल्टीप्लिकेटिव। रिमाइंडर्स आर मल्टीप्लिकेटिव। अब इसका क्या मतलब है कि रिमाइंडर्स आर मल्टीप्लिकेटिव? या 21 को इंडिविजुअली 20 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 1 आएगा, उसी तरह से 2 को डिवाइड करूंगा, 22 को डिवाइड करूंगा तो 2 आएगा, 23 को डिवाइड करूंगा तो 3 आएगा। 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 1 6। तो यानी कि मेरा रिमाइंडर इस पूरे एक्सप्रेशन का 6 होगा। ये मैंने निकाल लिया। आई डोंट नीड टू मल्टीप्लाई 21 बाई 22 then the product with 23 and then find the remainder. I can individually find the remainders and multiply them. I'll get the correct answer. ठीक है, अब एक बार को इसको चेक भी करवा देता हूं। ठीक है, देखो 21 मल्टीप्लाइड बाय 22 मल्टीप्लाइड बाय 23, एक सेकेंड गलत कर दिया क्या? 21 मल्टीप्लाइड बाय 22 मल्टीप्लाइड बाय 23 कितना आया? 10626। अब 10620 तो मल्टीप्लाई डिविजिबल है तो 6 रह जाएगा। हमारा आंसर भी 6 है। ठीक, तो यानी कि हमने क्या सीखा कि रिमाइंडर्स आर मल्टीप्लिकेटिव। उसी तरह से अगर अब मैं बोलूं 22 प्लस 23 प्लस 21 प्लस 24 डिवाइडेड बाय 20, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर भी एक चीज है, प्रॉपर्टी होती है, रिमाइंडर्स आर एडिटिव। एडिक्टिव नहीं है, एडिटिव, डिराइव फ्रॉम द वर्ड एडिशन। कि रिमाइंडर्स को आप इंडिविजुअली ऐड करके करेक्ट रिमाइंडर निकाल सकते हो। हमने पहली सिचुएशन में क्या किया था? रिमाइंडर्स इंडिविजुअली निकाले, 2 3 1 4 ऐड कर दो, क्या आया? 10। तो हमारा इसका रिमाइंडर क्या आएगा? द नंबर 10। टोटल करो, 40 60 80 84 85 88 90। 90 डिवाइडेड बाय 20, रिमाइंडर 10। ठीक, तो हमने क्या देखा? रिमाइंडर्स आर एडिटिव। एक चीज और है जो हमें देखनी है विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक, एक कॉन्सेप्ट आता है नेगेटिव रिमाइंडर। अब इसका क्या मतलब होता है वो देख लेते हैं। ठीक है, मैंने बोला 19 मल्टीप्लाइड बाय 21 मल्टीप्लाइड बाय 22 डिवाइडेड बाय 20, तो रिमाइंडर क्या आएगा? यार देखो, 19 डिविजिबल तो है नहीं 20 से, या तो 19 अपने आप में रिमाइंडर आएगा, बट वो एक बड़ा नंबर हो गया, मेरे को कैलकुलेशन इजी करनी है। मैंने क्या लिया? लेट द रिमाइंडर भी 20 माइनस 19, यानी कि -1 इज द रिमाइंडर। ठीक है, यहां पे रिमाइंडर कितना है? 1। यहां पे रिमाइंडर कितना है? 2। 2 इंटू 2 2, 2 इंटू -1 -2। मेरा नेगेटिव रिमाइंडर कितना आया? -2। तो इन शॉर्ट मेरा इसका रिमाइंडर कितना आएगा? 20 माइनस 2 दैट इज 18। मेरा नेट रिमाइंडर क्या आएगा? 18। चेक कर लेते हैं इसका प्रोडक्ट कितना होगा। आई विल शो दैट टू यू। देखो 19 मल्टीप्लाइड बाय 21 मल्टीप्लाइड बाय 22, 8778। अब 8760 डिविजिबल है या 8780 डिविजिबल है?
तो 18 रिमाइंडर आया, 18 रिमाइंडर आया। तो ये होता है हमारा यूज ऑफ द वर्ड, यूज ऑफ द टर्म नेगेटिव रिमाइंडर। मुझे लगता है क्लियर होगा। एक क्वेश्चन और करके देख लो सेम। 38 multiplied by 37 multiplied by 39 multiplied by 41 multiplied by 43 divided by 40. What is the remainder in this particular thing? दोबारा नेगेटिव रिमाइंडर यूज होगा, यहाँ पे देख लेते हैं कैसे। 38 को डिवाइड किया तो -2 रिमाइंडर, -3 रिमाइंडर, -1 रिमाइंडर, फिर यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, 3 इंटू 1 3, 3 इंटू -1 -3, -3 इंटू 3 9, 9 इंटू 2 18, 9 इंटू -2 -18, -18 आ गया तो 40 -18 रिमाइंडर हमारा 22 आ जाए। करेक्ट आंसर क्या आएगा रिमाइंडर का? 22। ठीक है, क्लियर। अब हम एक चीज और देखते हैं। अगर अब मैं आपको क्वेश्चन दूं एक, देखो ये भी समझ लो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको क्वेश्चन दिया 2 टू द पावर 30 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन का रिमाइंडर क्या होगा हमें बताना है। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे, इसको सीखो। 2 टू द पावर 30 डिवाइडेड बाय 7। अब हमें एक चीज याद होनी चाहिए, एक्सपोनेंट्स के रूल्स। a टू द पावर m टू द पावर m इज इक्वल टू a टू द पावर m इंटू n। ठीक है, a टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाय a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। ये दोनों चीजें हमें याद होनी चाहिए। अब देखो हम इसको कैसे यूज करेंगे। 2 टू द पावर, अब 2 की कौन सी पावर ऐसी है जो 7 के आसपास हो? 2 की पावर 3 8 होता है जो 7 के आसपास है। तो क्या मैं इस एक्सप्रेशन को 2 की पावर 3 होल टू द पावर 10 डिवाइडेड बाय 7 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। 2 टू द पावर 3 क्या होता है? 8 डिवाइडेड बाय 7 टू द पावर 10। अब 8 को 7 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर 1। अब 8 टू द पावर 10 का क्या मतलब होता है बेटा? 8 इंटू 8 इंटू 8 10 टाइम्स डिवाइडेड बाय 7। अब हर बार रिमाइंडर 1 आएगा क्योंकि रिमाइंडर्स आर मल्टीप्लिकेटिव। 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इज 1। तो यानी कि नेट रिमाइंडर क्या हो जाएगा इस टर्म का? 1। ठीक है, तो ये हमें एक चीज आनी चाहिए। एक एग्जांपल और देता हूं, ट्राई करो कि क्या आप खुद कर पाते हो। 3 टू द पावर 40 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, पॉज करो इस वीडियो को और देखो कि क्या आप इसका आंसर निकाल पा रहे हो या नहीं। ठीक है, अब देख लेते हैं। 3 टू द पावर 40 को मैं 3 की पावर 2 टू द पावर 20 डिवाइडेड बाय 8 लिख सकता हूं, सॉरी। ठीक है, यानी कि 9 टू द पावर 20 डिवाइडेड बाय 8, यानी कि रिमाइंडर 1, क्योंकि रिमाइंडर 1 आएगा और वो कोई भी पावर हो 1 ही रहता है। तो रिमाइंडर हमारा क्या हो गया? 1। ठीक, उसी तरह से एक क्वेश्चन और देता हूं। यहां पे थोड़ा सा ट्वीक हो जाएगा। 2 की पावर 30 डिवाइडेड बाय 9, यहां पर अब नेगेटिव का यूज होगा। 2 टू द पावर 30 डिवाइडेड बाय 9 अगर मैंने बोला बेटा, तो 2 की कौन सी पावर है 9 के आसपास? 8। तो 2 की पावर 3 टू द पावर 10 डिवाइडेड बाय 9। क्लियर? 2 की पावर 3 इज 8। अब 8 टू द पावर 10 डिवाइडेड बाय 9। अब 8 को 9 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर 8 आएगा या -1 आएगा? अब -1 की पावर अगर इवन है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। ध्यान, माइनस इंटू माइनस इज पॉजिटिव। तो अगर -1 की पावर इवन है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यानी कि यहां पर भी नेट रिमाइंडर 1 आ जाएगा। ठीक, अगर इतना क्लियर है तो मुझे आंसर बताओ। एक तो बताना 3 टू द पावर 25 डिवाइडेड बाय 8, और एक बताना 3 टू द पावर 45 डिवाइडेड बाय 28। ठीक है, ये दो क्वेश्चन के आंसर एक बारी इसको बताओ। ठीक यार, अब एक चीज और है जो हमें पता होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, अगर मैंने एक नंबर लिखा, लेट्स सपोज आई राइट वन नंबर, जस्ट गिव मी अ सेकंड। मैंने लिखा 2 टू द पावर 100 डिवाइडेड बाय 101, व्हाट वुड बी द रिमाइंडर? आप कहोगे सर ये तो नहीं कैसे पता कैसे होगा।
ठीक है, तो इसके लिए एक चीज है, देखो 101 इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। तो एक थ्योरम होती है जिसको बोलते हैं फर्मिट्स थ्योरम। वो साहब जी क्या बोलते हैं, a to the power p minus 1 upon p where p is a prime number, then remainder for this particular, और p should be greater than 5, ठीक है। a to the power p minus 1 upon p, तो यहां पर रिमाइंडर would always be 1. फॉर एग्जाम्पल 8 to the power 10 डिवाइडेड बाय 11, तो इसका भी रिमाइंडर 1 आ जाएगा, क्योंकि a टू द पावर p माइनस 1 अपॉन p, a टू द पावर p माइनस 1 अपॉन p, रिमाइंडर 1, ठीक है। इसको बोलते हैं फर्मिट्स थ्योरम, इसको लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे क्वेश्चन नहीं पूछा है यूपीएससी ने, एक और थ्योरम है उससे क्वेश्चन पूछा है, तो मुझे लगता है कि इस बार इस थ्योरम से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट वन, a टू द पावर p माइनस 1 अपॉन p where p is a prime number greater than 5, then the remainder for this type of expression is always 1, always 1, ठीक है। अब एक चीज और है, if p is a prime number greater than 5, ठीक है, then any digit written p minus 1 times is divisible p, मतलब कोई भी, जैसे p हमारा प्राइम नंबर है 7, ग्रेटर देन 5 7, तो एनी डिजिट रिटन 7 माइनस 1 6 टाइम्स, यानी कि 1 1 1 1 1 1 डिवाइडेड बाय 7, तो रिमाइंडर इज 0, 2 2 2 2 2 2 डिवाइडेड बाय 7, रिमाइंडर इज 0। Any digit written p minus 1 time when divided by p will give me a remainder 0. p should be greater than 5, that's the only condition. चेक कर लेते हैं, करवा देता हूं चेक, और इससे क्वेश्चन भी आया है एग्जाम में, ठीक है। देखो 1 1 1 1 1 1 डिवाइडेड बाय 7, 1 5 क्लियरली डिविजिबल है, 8 8 8 8 8 डिवाइडेड बाय 7 क्लियरली डिविजिबल है, ठीक है। तो इसका हमेशा ध्यान रखना। अब देखो यूपीएससी ने इससे कैसे क्वेश्चन पूछा था वो भी देखेंगे। अब हम आते हैं पीवाईक्यूज पे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन दिस एक्सप्रेशन इज डिवाइडेड बाय 100। यार देखो अब ये ना एक्चुअल में तो यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट है, बट हमने इसको रिमाइंडर वर्ड यूज कर रहा था, तो विल यूज इट अंडर रिमाइंडर थ्योरम। अब इसको सॉल्व करने के लिए जरूरत नहीं है। अब देखो 5 इंटू 2 10, यूनिट डिजिट पे 0 आ जाएगा, तो यानी कि अगर इस एक्सप्रेशन का रिमाइंडर होगा, इट हैज टू बी आइदर 0 0 और इट हैज टू बी 1 0 2 0 3 0 अप टिल 9 0। यही एक्सप्रेशन का हमारा आ सकता है, करेक्ट। रीजन क्यों ऐसा है, क्योंकि हमें पता है 5 इंटू 2 इज 10, तो 0 पे यूनिट डिजिट पे 0 आ रहा है, तो हमारे रिमाइंडर के यूनिट डिजिट पे भी 0 कंफर्म होना चाहिए, वो हमारे को सिर्फ ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। और इस पर्टिकुलर टॉपिक से 2 बार क्वेश्चन पूछा है सेम लॉजिक से। देखो अगला देखते हैं, देखा सेम लॉजिक नहीं, ये अलग है, सॉरी ये अलग है, एक और क्वेश्चन पूछा है सेम लॉजिक से, ये वाला, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं पहले, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन दिस एक्सप्रेशन इज डिवाइडेड बाय 1261। अब हम 1261 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, सिंपल सी चीज है, 1261 को फैक्टराइज करके देखो, 1261 मैंने फैक्टर डिवाइड किया 13 से, ठीक है, 13 से जा रहा है 9, फिर कितना आता है ये 9 बचता है, 91 is 7, तो 13 इंटू 97 इज इक्वल टू 1261, ठीक। अब एक बात बताओ, इसको मैंने 13 इंटू 97 लिखा, 97 और 97 काट दिया, 13 और 91 काट के 7 लिख दिया, तो हमारे डिनोमिनेटर में कुछ बचा ही नहीं, तो यानी कि हमारा रिमाइंडर ऑप्शन डी 0 आ जाएगा, करेक्ट। तो आंसर क्या हुआ 0। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन इज डिवाइडेड बाय 100। सेम लॉजिक जो मैंने कहा था यूनिट डिजिट,
यहाँ पर भी 5 है, 5 6 30, 0 आ जाएगा यूनिट डिजिट पे, ऑप्शन में 0 सिर्फ एक ही पे है, तो वो हमारा आंसर आ जाएगा एक। ठीक है, ये आपका 23 का क्वेश्चन है। अब सारे 23 के क्वेश्चन है, ये देखो। A number n is formed by writing 9 for 99 times. What is the remainder if 9 is divided by 13? अब यहां पर लगेगी वो थ्योरम, if any digit written p minus 1 times when divided by p, remainder would be 0 if p is a prime number greater than 5. अब p is a prime number 13, तो any digit written 12 times would be divisible by 13. तो अगर 12 टाइम्स है तो उसका मल्टीपल भी होगा 12, 24, 48, 96। करेक्ट, हमें लिखनी है 99 टाइम्स, तो यानी कि 3 बारी 9 बच जाएगा, उसको डिवाइड कर दो 13 से, आंसर निकाल लो। 7 89 आया, 65 78 78, तो यानी कि 6 से जाएगा और कितना बचेगा 11, 78 बचा, 89 था, 11 बचेगा, तो रिमाइंडर कितना आ गया, ऑप्शन ए। ठीक, सिंपल सी ये थ्योरम लग रही है। एनी डिजिट रिटन p minus 1 times is divisible by p if p is a prime number greater than 5। ठीक है, डन। अब ये देखो, if today is Sunday then which day is exactly on 10 to the power 10th day। अब देखो हमें क्या कह रहा है, बेसिकली 10 to the power 10 डिवाइडेड by 7, रिमाइंडर क्या आया 3, 3 to the power 10 divided by 7, 9 to the power 5 divided by 7, 2 to the power 5 divided by 7, 32 to the power 7 divided 32 upon 5 7, तो रिमाइंडर कितना आया 4। तो अगर एक दिन संडे है तो संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, फोर्थ डे क्या होगा, वेडनेसडे, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन। अगला देखो, what is the remainder if 2 to the power 192 is divided by 6। सिंपल सा क्वेश्चन है जो अभी हमने लॉजिक देखा था, सॉल्व करते हैं। 2 to the power 192 डिवाइडेड बाय 6 हमसे क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। अब देखो 2 की पावर 4 लूंगा तो नेगेटिव रिमाइंडर में आएगा, मेरे को मन नहीं है नेगेटिव रिमाइंडर खेलने का, मैं खेलूंगा पॉजिटिव रिमाइंडर। तो 2 to the power 3 8 आता है, अब इसको 3 से डिवाइड करूंगा तो 64 डिवाइडेड बाय 6, तो 2 रिमाइंडर बचेगा, 2 की पावर 64 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 63 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 6, ये चीज लिख सकता हूं। अब इसको लिख सकता हूं 2 की पावर 3 टू द पावर 21 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 6। अब यहाँ पर 8 आ गया तो वो 2 की पावर 21 हो गया, 2 की पावर 21 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 6। अब इसको मैं दोबारा लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 टू द पावर 7 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 6 लिख सकता हूँ, तो ये 2 आ गया रिमाइंडर। एक सेकेंड, ठीक है, यहाँ पे कितना रिमाइंडर आया 2, तो 2 की पावर 7 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 6। अब मैं एक 2 इधर ले जाऊंगा, 2 की पावर 3 टू द पावर 2 इंटू 2 स्क्वायर अपॉन 6, फिर 2, फिर 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6, 4 इंटू 4 16, 16 डिवाइडेड बाय 6, रिमाइंडर इज 4। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी। ठीक है, सो विद दिस वी आर डन विद अ पर्टिकुलर टॉपिक रिमाइंडर थ्योरम। मैंने आपको बता दिया जितने भी टाइप्स है, फर्मेट थ्योरम से क्वेश्चन आ सकता है, ये ऐसा मुझे लग रहा है, तो एक बार इसको अच्छे से देख लेना। अगर आपको लगता है कि वीडियो अच्छी थी तो इसको लाइक करो, कमेंट करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। थैंक यू गाइस, बाय बाय।